ये अपने आसन में बैठ जाते हैं, हाथ पीछे करके पैर फैला करके, दोनों पाँव की उंगलियों को, दोनों पाँव के पंजे की उंगलियों को जो है मोड़ते हैं, खोलते हैं 5-7 बार, और दोनों पंजों को मिलाते हुए सांस भरते के आगे की तरफ खींचते हैं, फिर रिलैक्स, फिर सांस भरते पीछे की तरफ ले आते हैं और नोटिस करते हैं काफ मसल में और घुटने में दबाव जो हो रहा है, फिर रिलैक्स करो। तो 3-4 बार करते हैं। फिर दोनों पाँव को राइट साइड में ले आते हैं, फिर रिलैक्स, सांस भरते हुए ले आते हैं, बाएं साइड, दाहिने साइड, बीच में सांस छोड़ते हैं, साइड में सांस लेते हैं। दोनों पाँव को मिलाते हुए रोटेट करते हैं, रोटेट करते इसमें कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे की तरफ स्ट्रेच हो, साइड में हो, लेफ्ट हो, राइट हो, पीछे हो। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये दाहिने पैर को मोड़िए, पास में ले आइए, फिर खोलिए, तो हिल को हिप के पास ले आते हैं और खोलते हैं 5 बार। ये जैसे बाएं पैर को, दाहिने पैर को उठाइए और बड़ा सा सर्कल बनाइए क्लॉकवाइज 5 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज बनाइए 5 बार। इस तरह से बाएं पैर से दाहिने पैर को दाहिने साइड ले आइए और फिर वापस 5 बार ऐसे करते हैं। ये सब बाएं पैर को, दाहिने पैर को मोड़िए, पाँव को जो है बाएं पैर की थाई के ऊपर रखिए और टैप करिए अपने शोल पे, फिर पंजे को पकड़ करके एंकल को रोटेट करिए 5-7 बार क्लॉकवाइज, 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर सांस निकालते हुए घुटने के जॉइंट क्रॉस करिए, सांस लेते हुए सीने से लगाइए, इसको 5 बार करते हैं। फिर टाइप करते हैं घुटने को जमीन से 5-7 बार, फिर पाँव को कटवट करके गोंदी में लेकर झुलाते हैं, फिर दोनों हथेलियों पर पाँव को रख करके ऊपर ले आते हैं, कोशिश करते हैं फिर लगाने की कोशिश करते हैं। अंगूठे को पकड़ करके पाँव में अंगूठे को पकड़ के रोटेट करते हैं 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार। इसी क्रिया को बाएं पास भी करते हैं। सांस निकालते हुए दबाया, सांस भरते हुए सीने से लगाया,
टैप किया, गोदी में लेकर के पैर को झुलाया। झुलाने समय नोटिस करिए कहाँ कहाँ जो है आपको स्ट्रेच हो रहा है। फिर पाँव को ऊपर उठाइए और ललाट से लगाइए। रोटेट करते हैं 5 बार क्लॉकवाइज। फिर दोनों पैरों को आप मोड़िए, खेल के पास ले आइए। फिर बाएं पैर को मोड़ करके बाएं पैर के घुटने को दाहिने पैर के पंजे के पास ले आइए। इसी तरह से दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर के पंजे के पास। इसको 5 बार करते हैं, 10 बार करते हैं। फिर दोनों पंजों को मिला करके बटरफ्लाई करते हैं। पंजों को पकड़ लीजिए हाथ से, फैलाइए उसको, अपने एल्बो को अपने थाई के ऊपर रखिए, प्रेस करिए और कोशिश करिए कि आपका जो ललाट जो है आपके पंजे से टच कर जाए। रिलैक्स। अभी दाहिने पैर वो बाएं पैर की थाई के ऊपर रखते हैं और हील को वेट से टच करते हुए रखते हैं। सांस भरिए, सांस निकालते समय चीन को अपने बाएं पैर की घुटने से लगाइए। रिलैक्स। इसी क्रिया को दाहिने साइड में करते हैं। चीन को घुटने से लगाते समय आप सांस निकाल करके सांस निकालते हुए जाइए। पद्मासन लगा लेते हैं। जिनका पद्मासन लग जाता है उनके लिए ठीक है। दोनों हाथ के हथेलियों को एक के ऊपर दूसरा रखिए और बेली को अपने नीचे से उठाइए। फिर सांस निकालते हुए आगे की ओर झुक जाइए। इस तरह से पेल्विक मसल पर काफी प्रेशर आता है। चलिए पद्मासन लगाए हुए हैं हम लोग, बॉडी का प्रकार से सूक्ष्म क्रिया कर लेते हैं। हाथ खुले जाइए, खींचिए हाथ को सांस भरते हुए और तीनों बंद लगाइए। सांस निकालते समय बंद खोलिए और दाहिनी साइड ट्विस्ट कर जाइए। एक बार करते हैं, बाएं साइड और दाहिनी साइड में। तो बैठे बैठे ताड़ा तो जाता है और दोनों हाथ फैला लीजिए, बॉडी को ट्विस्ट करिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करिए दो बार। फिर दोनों हाथ की उंगलियों को शोल्डर पर रखिए, दोनों को सामने रखते हुए रोटेट करिए 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी-क्लॉकवाइज। तो दाहिने हाथ में थे बाएं हाथ में शोल्डर पर रखिए और बाएं हाथ को नीचे की तरफ पुश करिए। इस तरह से दूसरी साइड में भी एक बार और। फिर बाएं हाथ को ऊपर से ले आइए, दाहिने हाथ की शोल्डर ब्लेड के ऊपर टच करिए और दाहिने हाथ से अपने
एल्बो को दाहिनी साइड में खींचिए इस तरह से। बाएं हाथ किस शोल्डर प्लेट पर दाहिने हाथ की हथेली को रखते हुए बाएं साइड खींचते हैं। एक बार और। फिर शोल्डर को रोटेट करिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ की हथेलियों को क्लैंप बनाइए, आपस में लाकर घूमिए, सर के पिछले हिस्से पर रखिए और एल्बो को सामने लाइए और पीछे खोलिए। 5 बार इसको कर दीजिए। क्लैंप बनाए रखिए, पीछे रखिए और दाहिने साइड में झुक जाइए। दाहिने साइड में घुटने के पास अपने एल्बो को लाइए और इधर से बाएं साइड में झुक जाइए। एक बार और दाहिने साइड में, एक बार और बाएं साइड में। एल्बो को दाहिने साइड में अपने कमर के बल में रखिए और बायां हाथ सर के ऊपर से ले आते हुए जमीन पे बैठ। इस तरह से बाएं साइड में। इन क्रियाओं को करते समय बिल्कुल ध्यान रखिए कि कहाँ कहाँ स्टिच हो रहा है, उससे और ज्यादा लाभ मिलेगा। हाथ के हथेलियों को फैलाइए, दाहिने हाथ के हथेलियों को पीछे करिए, पुश करिए, नीचे पीछे नीचे पीछे नीचे। इस तरह से बाएं हाथ के हथेलियों को पीछे नीचे पीछे नीचे। फिर हाथ मुट्ठी बना करके रोटेट करते हैं सामने, 7 बार क्लॉकवाइज, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर थोड़ी सी कलाई को अपने मसाज कर लेते हैं। हाथ की उंगलियों को आपस में कलाई बनाइए और पीछे आगे की तरफ इस तरह से पुश करिए। इसको ऊपर में ले आएंगे और सील को बाहर निकालेंगे। इस तरह से उंगलियों को आपस में फंसा करके इस तरह से आप सामने ले आइए और बाहर निकालिए। इस तरह से हमारी शिक्षण क्रियाएं पूरी हुई। थोड़ी गर्दन की कर लेते हैं, गर्दन की नहीं किया। सांस भरते हुए गर्दन पिछले आइए, सांस निकालते चिन को स्मिथ लगाइए। 5 बार करते हैं इसको। इस तरह से सांस भरते हुए दाहिने कान को दाहिने शोल्डर पर लगाइए, फिर रिलैक्स। सांस भरते हुए बाएं कान को बाएं शोल्डर पर लगाइए, फिर रिलैक्स। 5 बार करते हैं इसको। आसानी से अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा पुश करिए, अपने बाएं हाथ से पुश करेंगे तो दाहिना कान जो है दाहिने शोल्डर पर लग जाएगा और दाहिने हाथ से करेंगे तो बाएं कान दाहिने। फिर गर्दन को मोड़ करके दाहिने साइड में देखिए और बाएं हाथ से पुश करके थोड़ा सा हल्का सा पीछे आ जा सकते हैं। ज्यादा प्रेशर मत दीजिए, नहीं तो गर्दन में मोच लग सकती है। एक गर्दन को थोड़ा सा रोटेट करते हैं। रोटेट करते समय सांस को ध्यान रखिए, पीछे आते हैं सांस भरते हैं, आगे आते हैं सांस निकालते हैं। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। चलिए आराम से बैठिए। और ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में कल हमने एक चीज सीखा कि जो टिप्स है, अंगूठे का टिप और तर्जनी उंगली का टिप आपस में टच होना चाहिए।
बिल्कुल जहाँ नाखून है उसके पास में, और फिर आप अपने घुटने पर रखिए और उसको तीनों उंगलियां जो है जमीन की तरफ इंडिकेट करते रहेंगे। तो आराम से बैठ जाइए और फिर 3 बार बनाएंगे। ओम का जाप करते हैं, कई बार जाते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। आप इस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का हम ध्यान रखते हैं जो हमारे बुद्धि को प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ओम शांति। चलिए पैर खोल लेते हैं और थोड़ा सा हिला कर लेते हैं। और आपने बैठते हैं और 5 बार जो है मलासन में उठते हुए बैठते हैं। तो चलिए, बिना हाथ लगाए खड़े होंगे, फिर बैठेंगे, खड़े होंगे, बैठेंगे, 3 बार हुआ, चौथी बार है तो आखिरी बार है। चलिए बैक वॉक कर लेते हैं, थोड़ा सा जॉगिंग। उसको घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं। कमर पर आप दोनों हाथ को रख लीजिए और पैर आपस में सटे हुए मोड़ते हैं सामने आकर, खोलते हैं, 5 बार करेंगे। फिर बाहर साइड में पंजे को अपने बाहर निकाल लीजिए, फिर मोड़िए तो घुटना बाहर की तरफ जाता है। फिर अंदर की साइड में ताड़ासन कर लेते हैं। हाथ में क्लाइम बनाइए सर के ऊपर के, और सांस भर के अपने पंजे पर खड़े हो जाइए। हाथ की हथेली ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ, और आप अपने गर्दन को झुका कर अपने सीने से लगा लीजिए, सीने से चिन को लगा लीजिए, रिलैक्स। इसी क्रिया करते हैं। इस बार अपने घुटने पर खड़े हो, अपने हिल पर खड़े होंगे। रिलैक्स। अभी ये ताड़ासन करते हैं।
फिर ताड़ासन करने के लिए इस ताड़ासन में खड़े होंगे, इस और पंजे पर ही खड़े होंगे, अपने ताड़ासन में खड़े होंगे, सांस भर करके और सांस निकालते समय अपने दाहिने साइड में झुक जाएंगे। हाथ की हथेलियां खींची हुई, बिल्कुल रिलैक्स। इस तरह से सांस भरा, आंख ऊपर ले गए, तो सांस निकालते समय अपनी बाएं से रिलैक्स। अभी वृक्षासन करते हैं। वृक्षासन करने के लिए दाहिने पैर को मोड़िए और अपने पंजे को बाएं पैर के थाई के ऊपर लगाइए नमस्कार मुद्रा में, और हाथ को ऊपर ले जाइए नमस्कार करते हुए ऊपर की तरफ हाथ, या तो आगे कर सकते हैं, इसके बीच में 1 से 1.5 फुट दूरी, और सामने नजर होल्ड करिए इसको 3-4 सांस। हाथ नीचे ले आइए, पैर नीचे ले आइए। अभी इसको बाएं पैर से करते हैं। हाथ के लिए नमस्कार मुद्रा में कोट ले गए, कोट किया यहाँ पे, हाथ पीछे ले आए, पीछे चलिए खड़े खड़े कटी चक्रासन, आपको सामने रखते हैं, अपने मोड़ते हैं दाहिनी साइड में, दाहिना हाथ बाएं शोल्डर पर, इधर से बाएं साइड में, इसको 10 बार करते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी विधि विधि है कटी चक्रासन की, झुक करके दाहिना हाथ बाएं पैर के ऊपर, बाएं हाथ सीलिंग की तरफ मोड़ करके गर्दन को बाएं हाथ देते हैं, इस तरह से दाहिने साइड, इसको 20 बार करते हैं। दोनों पैर को फैलाइए, जितना फैला सकते हैं फैलाते जाइए। दोनों हाथ की हथेलियों की जमीन पर रखिए, और सर को अगर कर सकते हैं जमीन पर रखिए। हाथ में हथेली खुल गई है, हाथ खुल गया है, इसको पीछे ले जाइए, क्लैंप बनाइए। इस तरह से होल्ड करिए, हाथ की हथेली को सर के अगल बगल रखते हैं, सार लेते हुए पैर को धीरे धीरे पास में लेंगे, पास ला करके धीरे से आपको लेते हैं। खड़े खड़े दाहिने पैर घुटने को मोड़िए, दोनों हाथ का बना करके अपने सीने से टच करें, इसको होल्ड करिए यहाँ पे, इस तरह से बाएं पैर को रिलैक्स। त्रिकोण आसन करते हैं, दाहिना पैर निकालिए और दाहिने पैर को बॉडी के सीधी रेखा में रखिए, हाथ को पूरा फैला लीजिए, सांस भरिए, सांस निकालते समय दाहिनी साइड मुड़िए, दाहिना हाथ की हथेली जमीन के ऊपर बिल्कुल पांव के बगल में, बायां हाथ सीलिंग की तरफ, और गर्दन मोड़ के बायां हाथ हथेली देखिए, दोनों पैर बिल्कुल सीधे, सांस भरिए, ऊपर जाइए, सांस निकालिए, हाथ नीचे जाइए, बेसिकली आपको बाएं साइड में
आज नहीं हो पाएंगे। दूसरा, बायां पैर फैलाइए, दाहिने पैर के घुटने के ऊपर अपना एल्बो रखिए और बायां हाथ सर के ऊपर से ले आते हुए बायां पैर और बायां हाथ एक सीधी रेखा में, फिर दाहिना हाथ को फोल्ड करके जमीन के ऊपर रख लीजिए। तो आपकी हथेली जमीन के ऊपर है, पाँव के बिल्कुल बगल में। बायां हाथ को पीछे से ले आइए, दाहिने हाथ को पीछे से ले आइए, आपस में पीछे क्लेम बनाइए और नजर सामने। देखिए इसमें कहाँ कहाँ स्टिच किया है। फिर साल लेते हुए घुटने के बैठे सामने खड़े हो जाइए और दूसरे पैर पे पकड़ते हैं। दाहिना पांव दाहिना हाथ बिल्कुल सीधे रेखा में, बायां हाथ को छुड़ाया जमीन पर रखा, दाहिना हाथ पीछे से बायां हाथ नीचे से और आपस में प्लेन बनाया, इधर सामने सांस भरते हुए। चलिए खड़े खड़े हमारी कई एक्सरसाइज हो गई। अब हम लोग करते हैं 6:12 हो रहा है, तो हम 5 मिनट करते हैं सूर्य नमस्कार। तो चलिए 5 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार करते समय टारगेट रखते हैं 20 बार करने के सूर्य नमस्कार हो जाते हैं। ओम सूर्याय नमः। सूर्य नमस्कार को हम लोग थोड़ा सा आज ब्रेक करके करते हैं। चलिए जैसे लास्ट टाइम वैसा में कराया था हम वैसा में, तो 20 बार करेंगे। तो सूर्य नमस्कार में पहले भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं, फिर हाथ को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, तो सांस निकालते समय पीछे ले आएंगे, बिल्कुल सांस भरते हुए और सांस निकालते समय सामने आएंगे, जमीन पर हाथ रख देंगे। अब इसी क्रिया को हम करते हैं 20 बार। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20। तो 20 बार हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्रिया करते हैं जो जो अश्वपूज होता है। तो इसी को दोनों हाथ लेते दिया पैर के अगल बगल, इसी को हम जो है 20 बार करेंगे। तो पैर को चेंज कर देंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। नेक्स्ट पर्वतासन में आएंगे, तो सांस खुल जाती है, तो यहाँ पर सांस को लागू कर लेते हैं। तो अब पर्वतासन में फिर अष्टांग नीचे आकर भुजंगासन इसी करते हैं 20 बार। 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो सूर्य नमस्कार को हमने ब्रेक करके किया, सांस को ले रेस्ट कर लेते हैं अपने बैक पे। तो अपने बैक पे लेट जाइए, 5 मिनट हो गया। दोनों हाथ के खुले ही कमर के अगल और दोनों पाँव के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, सांस डीप लीजिए और धीरे धीरे खोलिए। सांस धीरे धीरे छोड़ना है और डीप लेना है, या सांस नाक से लीजिए, मुंह से फोर्सफुली निकालिए। सांस कंट्रोल करने की कोशिश। मुझे तो पसीने आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है नवासन। नवासन करने के लिए आप हाथ को पिछले आइए और हाथ के हथेली ऊपर तरफ आसमान तरफ है, दोनों पंजों को मिलाइए, सांस भरिए और ताड़ासन करिए। इसमें तीनों बल लगाना है, इसमें सांस भरिए, रिलैक्स। बहुत देर तक मत रुकिए, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो सकता है इसमें। रिलैक्स। तो जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी देर तक रुकिए ताड़ासन, और इसके बाद फिर नवासन करते हैं 6 बार। इसके बाद फल आसन में या सर्वांगासन में स्टैंड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैंने 7 बार कर लिया। चलिए सर्वांगासन में
इसको होल्ड करें 30 सेकंड के लिए। पैर पीछे ले जाइए और धीरे 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 कम होते जाइए। यहाँ पर थोड़ा सा इसके लिए आप महसूस करेंगे कि ब्लड जो है सर्कुलेशन सर की तरफ बढ़ गया है और हल्का हल्का सा आपको फीलिंग होगी कि चेहरे पर थोड़ा प्रेशर आ गया है। तो रेस्ट करते हैं इसमें। इसका अपोजिट आसन हम लोग मत्स्यासन करते हैं और मत्स्यासन करने के लिए पद्मासन आप लगा लीजिए लेटे लेटे, अगर लगा सकते हैं तो। अदरवाइज पैर को सीधा रखिए, नहीं लगा पाते हैं और एल्बो को सहारा लेते हुए पद्मासन को जमीन पर रखिए और मत्स्यासन की जो दूसरी विधि है उसको कर लीजिए। अगर नहीं तो ये कर सकते हैं तो करिए। इसमें हम कपालभाति करते हैं। एल्बो को सहारा लेते हुए पीठ को जमीन कर लीजिए, पैर खोल लीजिए और थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट आसन हम करते हैं नौकासन। नौकासन करने के लिए पैर को सामने से उठाइए 30 डिग्री के एंगल पे और धड़ को धीरे धीरे उठाइए 30 डिग्री के एंगल पे और पैर और हाथ को होल्ड करके इस तरह से केवल हिप के ऊपर इसमें बेंड करके इसको होल्ड करिए और कपालभाति यहाँ कर सकते हैं। धीरे धीरे पैर को जमीन पर और धड़ को जमीन पर। नेक्स्ट आसन करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए यहाँ 10 सेकंड के लिए। नेक्स्ट आसन है हमारा मकर आसन। तो मकर आसन हम लोग 10 बार करेंगे। दोनों हाथ फैला लीजिए। पहली विधि के लिए दोनों पैर को मोड़ लीजिए, आपस में सटे हुए दोनों पैर, और हम लोग 10 बार करेंगे। तो सांस भरते हुए दाहिने साइड जाएंगे, तो सांस निकालते हुए सांस निकालते हुए दाहिने साइड जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, फिर सांस निकालते हुए बाएं साइड में जाएंगे। और जब पैर तो दाहिने बाएं जाएगा उसके ठीक अपोजिट जो है आपकी गर्दन जाएगी। 4 5 8 10। तो चलिए इस तरह से हमारा मकर आसन थोड़ा सा फास्ट किया हम लोगों ने। और इसके बाद जो है हम करते हैं और्णुतासन। और्णुतासन के लिए बाएं पैर दाहिना पैर मोड़िए, हाथ का क्लैंप बना करके उसको सीने के पास ले आइए और पुल करिए अपने चेस्ट के ऊपर। सांस भरिए, सांस निकालते समय चीन को घुटने से लगाइए और यहाँ कपालभाति, और बाएं पैर थोड़ा सा उठा लीजिए।
रिलैक्स। इसी क्रिया को बाएं पैर से करते हैं, बाएं पैर को मोड़ा और सांस भरे, सांस भरा चिन्ह को लगाया और घुटने से, और दाहिना पैर को थोड़ा सा जमीन से अलग कर लिया और यहाँ पर रिलैक्स। अब दोनों पैरों के साथ करते हैं। रिलैक्स। दाहिने पैर लेते हुए पेट की बल आते हैं और पेट की बल एक दो एक्सरसाइज करें। चलिए मकर आसन में रिलैक्स भी हो जाएगा और मकर आसन भी हो जाएगा। दोनों पैरों को मिलाकर के 5 बार कर लेते हैं। नेक्स्ट आसन हम करते हैं तलवासन। तलवासन को तो दूसरी विधि है, दाहिना पैर खड़ा करिए, बाएं पैर का हाथ जो है उसको पंजे के ऊपर रखिए और हाथ का सहारा लेते हुए ऊपर आइए, यह कपड़ा आप कर सकते हैं। धीरे से दांत को नीचे ले आइए, फिर पैर खोल दीजिए, बाएं पैर खोलिए, खड़ा करिए, दाहिने पैर की थाई को ऊपर रखिए और हाथ का सहारा लीजिए, आगे का धड़ खड़ा कर लीजिए और यहाँ पर कपड़ा खोलिए। नीचे जाते हैं। नेक्स्ट आसन हमारा है धनुरासन। धनुरासन शुरू कर दीजिए। आप सभी लोग जानते हैं धनुरासन करने के लिए दोनों पैर के एंकल को पकड़ लेते हैं, दोनों हाथों से सांस भरते हैं, पीछे से पैर उठा लेते हैं, आगे से धड़ और इसको होल्ड करते हैं यहाँ पर एक दो सांस, और इसके बाद फिर लेफ्ट और राइट रोल करते हैं, 10 बार करते हैं रोल। 3 4 5 6 रोल करते समय घुटना जमीन पर नहीं आना चाहिए। 8 9 10 फिर एक्सटेंड करिए और रोल अप एंड डाउन करते हैं 10 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लीजिए पैर को, फिर आसन में थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। उठ के बैठ जाते हैं और पहला आसन जो है मन से, टाइम नहीं है तो मन पास करते हैं, फिर एक दो आसन और कर लेंगे। भी 30 हो गया, 630 हो गया। बंदूक आसन करने के लिए मुट्ठी बांध लीजिए, जिसमें मुट्ठा अंदर की तरफ होगा, मुट्ठी बांध करके अपने नाभि के अगल बगल रखिए, सांस भरिए, सांस निकालते समय निकाल करके इनको झुक जाइए, यहाँ पर रखिए।
रिलैक्स। बाएं हाथ की मुट्ठी नाभि को ऊपर रखते हैं, दाहिना हाथ की हथेली मुट्ठी के पीछे, सांस भरिए, सांस निकाल करके झुक जाइए, यहाँ पर पड़ा। अब देखिए मुट्ठी बिल्कुल चुभ रही है आपके नाभि में। रिलैक्स। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए और पेट में बाहर की साइड में रखिए, पेट पर बिल्कुल आपकी थाई के सामने, तो मुट्ठी आपके थाई के ऊपर आ जाएगी, समझिए। सांस भरिए, सांस अंदर से निकाल करके घुट जाइए और मुट्ठी बिल्कुल खड़ी होकर के थाई के ऊपर है और पेट पर दबाव डालेंगे, ध्यान रखना बात है। रिलैक्स। नेक्स्ट है दोनों हाथ की हथेलियां एक के ऊपर दूसरी रखिए, तो दाहिने हथेली के ऊपर बाएं और नीचे ले आइए, अपने बेली को ऊपर की तरफ पुश करिए हथेली से, पुश करते हुए सांस भरिए, सांस निकाल करके झुक जाइए और इसमें गर्दन को नीचे करते हुए सिर को जमीन के ऊपर लगाइए, यहाँ कपालभाति ले सकते हैं, बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते। चलिए सांस लेते ऊपर आ जाइए। नेक्स्ट है इसका अपोजिट आसन, जो सूत्र वज्रासन करेंगे हम लोग। तो सूत्र वज्रासन करने के लिए वज्रासन में ही हम पीछे से पैर खोल लेते हैं और एल्बो का सहारा लेते हुए पीछे आ जाते हैं और यहाँ पर हाथ को पीछे ले आते हैं। इस तरह से आपका लंग खुल जाता है हाथ को पीछे ले आने से, और कपालभाति यहाँ करेंगे। एल्बो का सहारा लेते हैं, आप बैठ जाइए, नेक्स्ट है, टाइम बहुत जल्दी पास हो गए। नेक्स्ट है हम लोग बाएं हाथ का बाएं पैर के हिल के ऊपर अंदर प्रेस करेंगे और जन करने के लिए दाहिना पैर फैला करके हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस भरे, सांस निकालते समय झुक जाएंगे, यह पॉइंट। पैर बदल लेते हैं, जन में दाहिने पैर पे इस पर बैठते हैं, बाएं पैर फैला हुआ है, सांस भर के नीचे आएंगे, सांस निकालते हैं और कपालभाति, सांस लेने ऊपर आ जाइए। इसका अपोजिट आसन करते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए अपने घुटने के ऊपर खड़े हो जाइए और कमर पर दोनों हाथ इस तरह से रखिए जिसमें अंगूठा पीछे की तरफ सट रहा है और निकालते से पीछे जाइए, दाहिना हाथ को राउंड करते हुए पंजे पर हिप ले आइए और इस तरह से यहाँ पर कपड़ा पहले हाथ को कमर पर फिर पीछे आइए। अब वज्रासन करने के लिए टाइम नहीं रह गया, तो हम लोग सिंहासन कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी हंसी हंस लेते हैं। तो सिंहासन करने के लिए आप तो माथा पर या तो भुजंगासन में, इसमें भी कर सकते हैं करीब
तो पद्मासन में लगाया मैंने, घुटने का बल आ गया, दोनों हाथ की हथेलियां पीछे की तरफ आपस में सटी हुई, और पीठ को नीचे की तरफ ले आते हैं, जीवा निकाल गर्दन के ऊपर, जीवा निकाल कर 5 बार शांत करेंगे। पहले एक सवाल लीजिए। 25 लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, एक्सरसाइज खत्म हो गई, टाइम भी हमारा बहुत ज्यादा लग गया, तो हम लोग प्राणायाम क्रम में करते हैं। प्राणायाम हाफ एन आवर करना चाहिए। खैर हम लोग कपालभाति कर लेते हैं तो काफी कवर हो जाता है एक्सरसाइज के साथ में ही, तो टाइम की सेविंग हो जाती है। ठीक, चलिए करते हैं कपालभाति। प्राणायाम प्राणायाम करने से पहले जो है हम लोग मुद्रा लगाना है, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आंख बंद करके एक बार ओम का जाप करते हैं, इसके बाद फिर प्राणायाम से करेंगे। तो पहला प्राणायाम भस्त्रिका। तो भस्त्रिका में ये जो हाथ ऊपर करते हैं बहुत जरूरी है, क्योंकि लंग आपका जब करते हैं तो लंग की साइज बढ़ जाती है और ज्यादा सांस अंदर जाती है, और सब खींचते हैं तो लंग के ऊपर प्रेशर पड़ता है और सांस बाहर ज्यादा निकलती है। तो ये हम करते हैं, या आप वज्रासन में बैठ करिए या पद्मासन में बैठ करके भी कर सकते हैं। तो चलिए वज्रासन में आ गए, तो चलिए करते हैं इसको स्लो मीडियम और फास्ट, 30-30 बार करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स करते समय हाथ की हथेली बिल्कुल आसमान की तरफ, थाई की तरफ, सांस को बिल्कुल नॉर्मल रखिए उसको। सांस पूरी तरह से लीजिए। अगर चक्कर आ रहा है तो आप उसको यहीं पर रोक दीजिए और रेस्ट करिए, नहीं तो फिर हमारे साथ जो है मीडियम स्पीड में करिए। रिलैक्स। नेक्स्ट है फास्ट स्पीड में करेंगे। जो लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है उसको अवॉइड करेंगे, तो आप लोग मीडियम स्पीड में चाहे स्लो स्पीड में करते रहिए उसको, चलिए करते हैं फास्ट में।
चलिए, इसमें रेस्ट करने के लिए हम लोग शशक आसन में रेस्ट करते हैं। तो वज्रासन में आगे से पैर खोल लेते हैं, हाथ को आगे फैलाएंगे, चिन को जमीन पर रखेंगे और इधर से आपका सीना में जमीन पा जाता है। और यहाँ पर नॉर्मल सांस, मेरा सीना चिन जमीन पर है, हाथ फैला हुआ है और यहाँ पर डीप ब्रीथिंग। तो बैठते हैं। नेक्स्ट आसन हम करते हैं, नेक्स्ट प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति के लिए टाइम नहीं, 3 मिनट के करेंगे। चलिए, 3 मिनट के कपालभाति शुरू हो जाइए, करते रहिए। किसी भी मुद्रा में आप बैठे और किसी भी आसन में बैठिए, किसी मुद्रा को लगा लीजिए और करते हैं। 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं, चलिए करते हैं।
चलिए एक बार हम लोग 2 बार बाह्य कुंभक करते हैं, इसके बाद हम लोग एक नया प्राणायाम करेंगे आज, तो वो भी कल मैंने सीखा है। तो चलिए पहले बाह्य कुंभक करते हैं। बाह्य कुंभक करने के लिए आप अपने ध्यान मुद्रा में आ जाइए, आंख बंद करिए, सांस को पूरी तरह से भरिए और पूरी तरह से पेट को खाली करके, सांस को, लंग को खाली करके और उसको रोक कर रखिए। उतने देर तक रोक कर रखिएगा जितने देर आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आपके पास हाई ब्लड प्रेशर है तो बहुत देर तक मत रुकिएगा, नहीं तो उससे शूट कर सकता है ब्लड प्रेशर। चलिए करते हैं, इसको 2 बार करेंगे। इसमें तीनों बंद लगाते हैं बाह्य कुंभक में, तो तीनों बंद आप जानते हैं कैसे लगाना है। रेक्टम मसल को खींचते हैं नीचे मूलबंद के लिए, पेट को अंदर ले आते हैं और ठुड्डी को खींच कर नीचे और अपने बिल्कुल सीने से लगाते हैं। तो तीनों बंद डान में जलंधर लगाते हैं, तो उसमें एक बार और करते हैं। चलिए एक नया प्राणायाम है जो कि काफी लाभकारी है चेहरे के लिए पर्टिकुलरली, और जिनके चेहरे पर रिंकल वगैरह आ रहे हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है इसमें, और जिनको साइनस की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत लाभकारी है, और इसमें एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाती है। तो इसमें करना क्या है, ये जो सामने जो चारों उंगलियां हैं, आप अंगूठे को छोड़ करके जो चारों उंगलियों का जो टिप्स है, दोनों हाथ की उंगलियों के टिप्स को आपस में टच करिए। तो टच हो गया। अंगूठा को जो है आप खोले रखिए और नीचे मूल बंद लगाना है, मूल बंद लगाइए और इस तरह से हाथ करके नाक से सांस भरनी है, और सांस भर करके इस अंगूठे से नाक को बंद करना है। सांस पूरा भर गई तो सांस को बंद करना है, और फिर जो है मुंह से मुंह को फुलाना है। मूल बंद लगा रहना चाहिए। मुंह आप फुलाएंगे, सांस पूरी जब भरेंगे तो उसमें सांस भरी हुई है, मुंह फुलाएंगे बिल्कुल, और नाक अपने बंद रखेंगे। फिर नाक खोलेंगे तो मुंह पिचकेगा और सांस बाहर निकलेगी। इसी को हम 4-5 बार करते हैं। भाई साहब इसको फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आया। अच्छा, हम थोड़ा सामने बता रहे हैं। थैंक यू। इसमें पद्मासन में, चाहे पद्मासन में जिसमें आप बैठ सकते हैं बैठिए। तो आप जानते हैं ये जो हाथ की उंगलियां हैं, जो टिप्स है, टिप्स को टच करना है, प्रेस करना है टिप्स को, और इसको अंगूठा जो है ऊपर, उंगलियां तो ऊपर चली गई और अंगूठा आपके नाक के दोनों साइड में है। इसमें सांस नाक से लेनी है कि मुंह से लेनी है? सांस नाक से लेनी है, सांस नाक से लेनी है और नाक से निकालनी भी है, और मुंह फुलाना है? खाली मुंह को फुलाना है। अच्छा। तो मुंह आप फुलाएंगे तो आपका ये जो मसल्स है ये स्ट्रेच होंगे, कान स्ट्रेच होगा अपने आप। अच्छा। हाँ,
तो ये करिए, ये बहुत ही लाभकारी है जिनको साइनस की प्रॉब्लम है और जिनको आप जैसे चेहरे पर जो रिंकल आ रहे हैं, आप तो नेचुरल है, तो उससे जो है लाभ मिलता है, रिंकल्स खत्म हो जाते हैं, शाइनिंग आ जाती है चेहरे पे। चलिए, हमारा ये टाइम खत्म भी हो गया। थैंक यू भाई साहब। हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट अनुलोम विलोम, जो हम सब लोग जानते हैं कैसे करना है। अनुलोम विलोम में मुद्रा कोई भी आप लगा लीजिए, और आप लोग जानते हैं कि इसमें एक चीज उन्होंने बहुत अच्छा बताया कल, कि अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करते हैं और रिंग फिंगर से बाएं को बंद करते हैं। कभी इसको उल्टा ना करिएगा, क्योंकि ये जो अंगूठा होता है गर्म इंडिकेट करता है, और जो लिटिल फिंगर है और जो रिंग फिंगर है ये शीतलता को रिप्रेजेंट करती है, और बायां नाक जो है शीतलता को और दाहिना नाक गर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो गर्म से गर्म को दबाते हैं, नहीं तो कंफ्लिक्ट होगा, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप हमेशा अगर बाएं हाथ से करते हैं कपालभाति या अनुलोम विलोम, तो उसको मत करिए, दाहिने हाथ से हमेशा करिए। दाहिने हाथ का ही यूज करते हैं अंगूठा को दाएं नाक बंद करने के लिए। चलिए, भ्रामरी कर लेते हैं 5 बार। भ्रामरी करने के लिए आप अंगूठे से कान बंद करते हैं, तर्जनी को ललाट पर लगाते हैं, बची तीनों उंगलियों को आंखों पर रखते हैं, पूरी तरह सांस भरते हैं और हमिंग साउंड के साथ सांस को निकालते हैं। तो 5 बार करते हैं इसको।
चलिए 1 मिनट के लिए आराम से बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा आज का दिन कैसा गया। बस ऑब्जर्व करते हैं अपने आप को, अपने शरीर को, सांस को, अपने शरीर के ऊपर जो भी सेंसेशन हो रहा है बस उसको ऑब्जर्व करिए। कहीं पे हल्का सा पेन हो रहा होगा, कहीं पे ससराहट, कहीं पर जो है हल्की सी ठंड लग रही होगी किसी पार्ट पे, बस उसको ऑब्जर्व करिए 1 मिनट के लिए। टाइम खत्म हो गया। चलिए एक बार हम ओम का जाप करके शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथ के तिलों का आपस मिलाइए, दर्पण करिए, उसमें जो क्रिएट हो रही है उसको चेहरे पर लगाइए और गले को सहलाइए, अपने कंधे को सहलाइए, घुटने को सहलाइए और दोनों हाथ की हथेलियों सामने रखते हुए आंख को धीरे से खोलिए और मेरे साथ जाप करिए। कराग्रे वस्तु लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभावती, कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। भारतीय उच्च संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण भाई साहब और राज भाई साहब को धन्यवाद हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रमोद जी, और आप सभी को जो आज लोग एक्स्ट्रा जुड़े हैं, स्पेशल थैंक यू अशोक, अमिता और सारे, थैंक यू वेरी मच। कीप एंजॉयिंग योर डे, सी यू टुमारो। धन्यवाद प्रमोद जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई साहब। प्रमोद जी, थैंक यू प्रमोद जी, हाँ बताएं। क्या कहते हैं, जो आपने अभी बताया था फेस का जो प्राणायाम बताया था कि टिप्स को ऐसे करके हाथ से, हाँ, और आप अंगूठे से। अपना वीडियो खोलिए। एक सेकंड। हाँ मैंने खोला है। हाँ मैं आपको देख रहा हूँ। ये आपने ऐसे बताया है कि आप आपका वीडियो, हाँ 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 चलिए। आपने ऐसे बताया कि इसको टिप्स को ऐसे हाँ, करके, हाँ टिप को टच करिए। हाँ, नहीं आपका ये जो मिडिल फिंगर का जो टिप है वो नहीं टच हो रहा है। हाँ इस तरह करके, हाँ और ऐसे करके आपने कहा नाक बंद करनी है ऐसे। नहीं नाक से सांस पहले लीजिए, इसके बाद नाक बंद करिए। पहले सांस पूरा भर लीजिए, पूरा सांस भरिए और इसके बाद फिर उसको भरने के बाद उसको बंद कर दीजिए नाक को और फिर मुंह को फुलाइए। हाँ सांस भरी हुई है, आप नाक बंद है, आपकी सांस भरी हुई, नाक बंद है और मुंह फुला हुआ, इसको होल्ड करना और इसके बाद फिर नाक से सांस निकालना है।
अच्छा, थैंक यू। मेरे को वो हाँ। चीज समझ नहीं आ रही थी जो आप कह रहे थे कि नाक बंद करके उनका सांस लेनी है या बंद नहीं, निकाल सांस लेने के बाद नाक को बंद करना है। फिर जब अच्छा। होल्ड करके मुंह को खुला करके होल्ड करके और फिर उसके बाद